हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेस। आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एस के झा सर द्वारा आयोजित 22 क्वेश्चनों का महापैक। ये जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज रहेंगे, सिलेबस ओरिएंटेड रहेंगे और टारगेट ओरिएंटेड रहेंगे। इसको कर लेने के बाद हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक भी सवाल छूटेगा नहीं। आप लोग इजली रूप से ALP CBT 2 का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को पास कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का पहला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं। ये ट्रांसफार्मर का कोर हो गया और इसमें पतला पतला जो होता है थिन लेमिनेशन होता है, और यही जो है पतला पतला थिन लेमिनेशन का जो मोटाई होता है 0.35 से लेकर 0.5 के बीच होता है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत मशीनों और ट्रांसफार्मरों में लेमिनेटेड कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इस्पात चादर का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। ईडी करंट को, ईडी लॉस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पोल 12 आर्मेचर वाइंडिंग के लिए कुंडली विस्तृत है। ये तो डीसी मोटर का सवाल हो गया। तो कुंडली विस्तृत बराबर क्या हो जाएगा? 12/4 हो जाएगा। तो 4×3 इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे मिलेगा डीसी मोटर में। अगला क्वेश्चन। किस ट्रांसफार्मर को प्रायः बेरी ट्रांसफार्मर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बेलनाकार कोर प्रारूप ट्रांसफार्मर को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके साथ ऑन लोड टैप परिवर्तक प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक ट्रांसफार्मर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी 2 गुनी हो जाए तब भौर धारा हानि क्या होगी? पूछा है ईडी करंट लॉस के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि ईडी करंट लॉस बराबर क्या होता है? के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर और टी के स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ईडी करंट हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सप्लाई जो है 2 गुनी कर दी गई है, फ्रीक्वेंसी जो है 2 गुनी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुनी जो ईडी करंट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा कैपेसिटेंस ग्रेडिंग बूसिंग का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बर्निश पेपर बूसिंग। ये जो बर्निश पेपर बूसिंग देख रहे हैं ये क्या है? बर्निश बूसिंग पेपर एक इंसुलेशन है जो कि ट्रांसफार्मर के कोर पे चढ़ाया जाता है। जो ये जो ट्रांसफार्मर का कोर हो गया इस पे चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की रेटिंग प्रायः व्यक्त की जाती है। तो किस में व्यक्त की जाती है? तो केवीए में, के किलो वोल्ट एम्पियर में। क्यों केवीए में करते हैं? क्योंकि लोड पर पावर फैक्टर का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर स्थापना का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, एक्साइटर। ये जो है ब्रीदर में जो होता है सिलिका जेल भरा होता है, और सिलिका जेल का जो कलर होता है ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में बीदर का उपयोग डैश डैश किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, हवा से नमी को खींचने के लिए। अगला प्रश्न। एक ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आदर्श ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाता है। आदर्श ट्रांसफार्मर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, जो रिलेक्टेंस होता है वो भी क्या होता है? 0 होता है, और म्यू क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में होता है, क्या होता है? तो टर्नों की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। टर्नों की संख्या बराबर होता है प्लस जो होता है प्राइमरी साइड का वोल्टेज,
बराबर होता है किसके, सेकेंडरी साइड के वोल्टेज के। और जो होता है स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो होता है N1 जो होता है N2 के बराबर होता है, यानी टर्न 1 की संख्या टर्न 2 की संख्या के बराबर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है 1 से बड़ा होता है और आदर्श ट्रांसफार्मर में 1 के बराबर होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 1 से छोटा होता है ट्रांसफार्मर रेशियो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर में बुशिंग डैश से भरी होती है, तो किससे भरी होती है, तो इंसुलेटिंग तेल से भरी होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर को कोर आकार बनाने के लिए किस प्रकार के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ई और आई का। इसका फिगर देख लीजिए, ये आई है, यहाँ पे ई है और आई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एकल चरण ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है, यानी कि सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कैसी होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ट्रांसफार्मर रेशियो बराबर क्या होता है, लो वोल्टेज बटा हाई वोल्टेज होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर को दर्शाता है, तो ये जो है डी हो जाएगा ऑप्शन, ऑटो ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक में तेल के संपर्क में आने में नमी और धूल कौन रोकता है, तो ब्रीदर हो जाएगा, आगे भी पढ़े थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग डैश डैश में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टेलीविज़न में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ट्रांसफार्मर का भौतिक आधार एक सामान्य चुंबकीय प्रवाह द्वारा जुड़े दो सर्किटों के बीच डैश डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा, पारस्परिक प्रेरण जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर न्यूनतम लौ हानि के लिए निर्मित किया जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वितरण ट्रांसफार्मर, इंग्लिश से बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर सामान्यतः होता है, तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, वायु कोर होता है, एयर कोर होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एयर कोर का इस्तेमाल उच्च फ्रीक्वेंसी पर बनाया जाता है ताकि इसका हिस्टेरेसिस जो है लॉस लो हो, जो हिस्टेरेसिस जो लॉस हो काफ़ी नगण्य हो। एयर कोर का जो BH कर्व होता है लीनियर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है, इसका आंसर डी हो जाएगा, तेल के संकुचन और विस्तार में सहायता करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। बुखोल्ज रिले सुरक्षात्मक डिवाइस है जिसका प्रयोग डैश डैश में होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पावर ट्रांसफार्मर में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंडक्शन और कंडक्शन, प्रेरण और चालन दोनों हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर। यदि किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक बर्तनों को दुगुना कर दिया जाए तो उसी समय प्राथमिक वोल्ट के आधा कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, परिवर्तित नहीं होगा। दोस्तों ये SK झा सर द्वारा 2200 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हुआ है। एग्ज़ाम में 40 दिन है, 40 दिन के अंत तक ये 2200 क्वेश्चन कराने का टारगेट सर रखे हुए हैं। ये पेड कोर्स का सीरीज है और हम इसे YouTube पर फ्री में करा रहे हैं। इसको ईमानदारी से कर लेना है, इससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। 2200 क्वेश्चन कम नहीं होता है। अगर आप ये 2200 का जो सीरीज है आप कर लेते हैं तो आप इजली रूप से 27 नंबर ला सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पास कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीतीश भारती क्लासेस।